ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम किसान स्कीम की 20वीं किस्त जारी करते हुए मुल्क भर के 9.7 करोड़ से ज़ायद किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने माजूरों और बुजुर्गों को मुआविन आलात भी तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने काशी पार्लिमानी मुकाबले के तहत रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक अवामी जलसे को भी खिताब किया। उन्होंने काशी की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा, काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इंतखाब का नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। इंतखाब 9 सितंबर को और रायशुमारी भी उसी दिन होगी। नामजदगी के कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। एक रिपोर्ट। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एमएसएमई महकमे की जायजा मीटिंग की। मीटिंग में उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर एंड नॉन लेदर सेक्टर की तरक्याती पॉलिसी 2025 के फॉर्मेट पर महकमा जाती अफसरान के साथ बातचीत करते हुए क्लस्टर पर मबनी तरक्याती मॉडल को तरजीह देने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि नई पॉलिसी उत्तर प्रदेश को फुटवेयर, लेदर मसनूआत में आलमी मरकज बनाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि प्रदेश को इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीति में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि प्रदेश के कौन से क्षेत्र इस उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रस्तावित नीति के तहत अगले कुछ वर्षों में लगभग 22 लाख नई नौकरियों के सृजन की संभावना है। बैठक में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश औद्योगिक आस्थान नीति पर भी विचार विमर्श हुआ। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। साल 2023 के लिए 71वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए दिया जाएगा, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने में हिंदी भाषा की फिल्में काफी आगे रही हैं। 12th फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार राखी और रानी की प्रेम कहानी को प्राप्त हुआ है। मेघना गुलजार की सैम बहादुर फिल्म को राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया है। समाचार कक्ष से रितेश। रियासत में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई दरिया तरक्यानी पर हैं। वाराणसी में गंगा की आबी सतह 3 सेंटीमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि बलिया में गंगा नदी, औरैया, कालपी, बांदा में दरियाए जमुना और हमीरपुर में बेतवा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं।
महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आइंदा 3 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई मकामात पर भारी बारिश होने और बिजली गिरने का भी अंदेशा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।